वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। और आज हम क्लास 12th का आरोह बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो मैं रोया, यहाँ पर कवि स्वयं के रोने की बात कह रहा है। और फूट पड़ना मीन्स होता है जोर जोर से रोना। और छंद बनाना कविता की रचना करना। और छंद में बहुत सारे टाइप होते हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, ये सब छंद के प्रकार हैं। और कवि दीवाने के रूप में संसार में विख्यात होना चाहता है। दीवानों का वेश यानी दीवानों जैसा वो अपना वेश भूषा बनाए हुए है, एक ही वेश होगा यहाँ पे। और मादकता मीन्स होता है मस्ती, और निःशेष मीन्स होता है बचा हुआ। और झूमे यानी झूमना, झुकना, संसार के आगे नतमस्तक होना, लहराना मस्ती के साथ में, और मस्ती का संदेश देना इस संसार को। व्याख्या देखते हैं क्या है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि यहाँ पे कह रहा है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन जो है वो बहुत अधिक रो रहा है। अर्थात हृदय का जो दुख है वो कविता के रूप में इतना वो रो रहा है कि जो उसका दुख है वो कविता के रूप में प्रकट हो जाता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कह रहा है कि उसके रोने को संसार गाना समझ बैठा है। ऐसे लग रहा है कि वो कोई गाना सुना रहा है, अपना वो दुख दर्द व्यक्त कर रहा है, लेकिन संसार को लग रहा है कि वो गाना सुना रहा है। जब आगे कवि समझाते हुए कहते हैं कि जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से कवि को व्यक्त करना ही पड़ता है। जैसे कि इसमें ये भी था, देखिए वो जो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि का पहला जो श्लोक है रामायण का, क्रौच पक्षी का, तो उसमें भी उन्होंने क्रौच पक्षी को अपने दूसरे साथी के लिए तड़पते हुए देखा था, तभी उन्होंने वो श्लोक लिखा था। तो संसार जो है इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। यानी जब जो कवि हैं, जो शायर हैं, वो लोग जो सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो जब वो उनके अंदर बहुत अधिक दुख और दर्द होता है तो वो उसको अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है कि ये जो संसार है ये मुझे कवि के रूप में ना जाने, और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि वो मुझे कवि के रूप में जाने। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इस संसार में दीवानों का रूप धारण करके घूमता रहूं। उसके जीवन में जो भी मस्ती शेष बची है, क्या है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार में दीवानों के रूप में ही घूमना चाहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जितनी भी मस्ती शेष रह गई है उसे लिए इस संसार में घूम रहा हूँ। इस संसार में वो घूम रहा है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठे, वो मस्ती मैं इस संसार में लेके घूमता हूँ। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं।
मस्ती में झूमने लगते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, तो मैं मस्ती के संदेश को लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ, जिससे जो लोग हैं वो गीत समझने की भूल कर बैठे हैं। यानी जिसको वो गीत मान रहे हैं ना, वो मेरा मस्ती का गीत है, संगीत है, संदेश है। तो ये थी व्याख्या। कुछ विशेष बातें हैं जिनको जान लेते हैं कि कवि जो है वो मस्त प्रकृति का व्यक्ति है और यह मस्ती उसके गीतों से ही फूट पड़ती है या गीतों से ही व्यक्त होती है। कवि कहकर तथा झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि झाझा वर्ण और काका वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि में प्रश्न अलंकार है? क्यों कवि यानी संसार में कवि के रूप में मुझे क्यों संसार जाने, मैं तो दीवानों के रूप में संसार में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और बोली तो मैंने आपको पहले भी बताई है, खड़ी बोली है। और मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, तो श्रृंगार रस में आपका वियोग श्रृंगार है। तो ये था आपका आत्म परिचय। कविता की जितनी भी व्याख्याएं थी मैंने आपको 5 वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।